पर बीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि को उन्नत बनाने में कृषि मेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये मेले सिर्फ सैर सपाटे की जगह नहीं है, बल्कि जानकारी का भंडार है, खजाना है, या फिर ये कहें कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में एक पुल का काम करते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक जो भी नई तकनीक विकसित करते हैं, इन मेलों के माध्यम से वो किसानों तक पहुंचती हैं, या फिर ये कहें कि मेलों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में बात करेंगे एक ऐसे ही मेले की जिसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। ये नजारा मेरठ के मोदीपुरम का है। यहाँ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मेले का आयोजन किया गया। 17, 18 और 19 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में कई राज्यों के किसान और वैज्ञानिक जुटे। इस बार की थीम रही कृषि विविधीकरण से पोषण सुरक्षा। मेले में गन्ना, उद्यान और सिंचाई के अलावा बीज, कीटनाशक, उर्वरक, पशु चारा और कृषि यंत्र बनाने वाली कई तरह की कंपनियों के लगभग 150 स्टॉल लगे थे। मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल ने किया। बैंक आपके साथ है मित्रों, पूरी भारत सरकार आपके साथ है, पूरी राज्य सरकार आपके साथ है, और आईसीआर जैसी जो संस्थाओं ये संस्थाएं आपके साथ है, तो कहाँ तकलीफ हुई मित्रों। पहले का किसानों के पास ऐसा कुछ था ही नहीं मित्रों, और इसी वजह से सिर्फ वो बाजरा उगाया, बाजरा बेचा और खाया, गेहूं उगाया, बेचा और थोड़ा सा रखा, खाया। न रिसर्च होता था, न पेटेंट होती थी, कुछ नहीं होता था, और इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। आज किसान को मदद करने के लिए पूरा देश, सभी वैज्ञानिक, सभी संस्थाएं और प्रदेश की सरकारें जब मेहनत कर रही है, तब ये मेहनत का उपयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए मित्रों। मेले में कृषि गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया, जिनमें किसानों को खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन और बागवानी के बारे में जानने का मौका मिला। इसके अलावा यहाँ डॉग शो और ड्रोन प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। साथ ही किसानों के मनोरंजन के लिए रागनी, जादू का खेल और पानीपत की सपेरा पार्टी का भी इंतजाम था। केंद्र सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान भी इस मेले में उपस्थित थे। हमारी एक बड़ी समस्या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की आने जा रही है, जो मैं पिछले कई साल से देख रहा हूं, हमें डॉक्टर बख्शीराम ने 238 वैरायटी दी थी, और धीरे धीरे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने में एक ही वैरायटी रहेगी, वो रहेगी 238। और सच बात यह है कि जब 238 आई तो प्रोडक्शन भी 1.5 गुना बढ़ा, और रिकवरी भी करीब 2.5% के करीब रिकवरी बढ़ी। ये अकेली वैरायटी थी जिसने किसान को भी फायदा दिया और शुगर मिल को भी फायदा दिया। जो हमारी रिकवरी 8.5 से 9% पर रहती थी, वो कहीं ना कहीं 11 से ऊपर चली गई, तो किसान को भी बड़ा फायदा हुआ। और जो शुगर मिल बची, उसमें बहुत बड़ा योगदान 238 का रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से 238 लगातार बीमारी की तरफ है, चाहे रेड रोट हो या और तरह की कई बीमारियां 238 में आ चुकी हैं। लेकिन कोई ऐसी वैरायटी दिखाई नहीं दे रही जो 238 के मुकाबले किसान को इतनी प्रोडक्शन दे सके। कई वैरायटी तो आ रही है, मैं भी देखता रहता हूं, किसानों को बीज भी कई जगह से आप लोग और आईसीआर मिलकर उपलब्ध कराता है,
लेकिन 238 की टक्कर की कोई वैरायटी मुझे भी दिखाई नहीं देती। मैं आईसीआर के साइंटिस्टों से बहुत बार अनुरोध किया, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा अगर अच्छी वैरायटी हमें ना मिल पाई। तो मेरा अनुरोध है कि सभी साइंटिस्ट मिलकर इस पर काम करने का प्रयास जरूर करें कि 238 से कोई बेहतर वैरायटी कहीं ना कहीं हम निकाल कर दे सकें। क्योंकि किसान को जब ये बताओगे कि गन्ने में इतने रुपए बीघा बचता है और भाई ये फसल बोलो प्रोसेसिंग होगी यहाँ बिकेगी तो इतने रुपए बचेंगे, तो ये अंतर जरूर है। ये अंतर कृषि वैज्ञानिक ही, ये बात कृषि वैज्ञानिक ही किसान तक ले जा सकते हैं। भारत सरकार तो अपना काम कर ही रही है, एफपीओ बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े, मुझे नहीं लगता कोई जनपद बचा हो जहां एफपीओ बना हो, पैक्स बनने लग रहे हैं। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पराग फेल हो गई थी, तो केंद्र सरकार की तरफ से हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव हम लेकर आए। एक साल के अंदर हम 30,000 सदस्य बना चुके हैं। 7 जनपद की ये कोऑपरेटिव है, किसान इसके मालिक हैं, और पहले साल ही 4 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव है। हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रही है किसानों के बीच में जाके, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और आईवीएफ पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो केंद्र सरकार से हो रही है, लेकिन एक समन्वय आईसीआर और प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का वाकई इसकी आवश्यकता है। अब मैं थोड़ी सी बात, बड़ी खुशी की बात है, मैंने महामहिम जी से भी निवेदन किया कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 मेडल करीब खेलों में आए, क्योंकि ये सब किसान के बच्चे और खेती से ही जुड़े हुए हैं, सब किसान परिवारों से ही हैं। आप जितने भी मेडल देखेंगे देश में 107 मेडल आए हैं। और आने वाला समय, चूंकि अभी तक खेल की सुविधाएं उत्तर प्रदेश में वाकई इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, खेल को बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रही है। और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री हर खिलाड़ी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने मेडल जीते हर सब खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया, वो सीधी बात करते हैं। शायद उसी का परिणाम है कि इस बार हम शतक पार करके 107 मेडल तक हम लोग पहुंचे। मेले के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दुग्ध जांच प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। जैसा कि आपको हमने बताया कि इस मेले में लगभग 150 स्टॉल लगाए गए थे और बहुत सारे स्टॉल कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी यहाँ पर स्थापित किए गए थे और हर एक स्टॉल की अपनी एक खासियत थी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं इन स्टॉल्स की खासियत के बारे में। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मना रही है। ये मेला भी मिलेट्स यानी श्री अन्न से अछूता नहीं रहा, बल्कि इसकी थीम कृषि विविधीकरण से पोषण सुरक्षा में भी श्री अन्न की झलक साफ दिखाई दी। इसके अलावा यहाँ बहुत से स्टॉल श्री अन्न को भी समर्पित थे। इसमें इस विशेष रूप से मिलेट्स के ऊपर हम लोगों ने इसको प्रदर्शित किया है, जिसमें हमारे जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मिलेट्स के ऊपर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं कि मिलेट्स को किस तरह से अपने देश के अंदर जागरूक किया जाए किसानों को उगाने के लिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे यहाँ पर किसान मेला देखने के लिए जो किसान आ रहे हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि किसान भाई जो हमारे मिलेट्स हैं, श्री अन्न हैं, उनको देखें और उसी के अनुसार उसकी तकनीकी जान करके उसको अपने खेतों में उगाएं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे हमारे ये किसान भाई देखें, ये सामा है। ये सामा हमारे यहाँ पे विशेष रूप से काफ़ी समय से उगाया जाता रहा है और इसको विशेष रूप से हम लोग व्रत में खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रेशा और आपका कैल्शियम की मात्रा काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसी तरह से आप ये देखेंगे लिटिल मिलेट्स है, जिसको कुटकी के रूप में जाना जाता है। ये भी फाइबर के रेशा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और इसमें जो अच्छी क्वालिटी की जो प्रोटीन है, जिसको गुड प्रोटीन कहा जाता है, वो भी इसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जो सबसे अच्छा कैल्शियम का, आयरन का और आपका रेशा का फाइबर के लिए स्रोत माना जाता है, जिसको रागी कहते हैं। ये रागी जो है हम यहाँ पे 3 अवस्थाओं में लेकर के आए हैं। ये इसकी पौध है, ये इसका लगा हुआ पौधा है और यहाँ पे ये रागी का आपका बीज है और इसी के साथ साथ में रागी का आटा भी हमने यहाँ पे किसानों को प्रदर्शित करने के लिए रखा हुआ है। इसी तरह से ये बाजरा है। बाजरा भी कैल्शियम के लिए और आयरन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उस महिला को बाजरा है,
रागी है, कुटकी है, इस तरह के श्री अन्न खिलाए जाएँ हफ्ते में कम से कम 2 बार, तो उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए ये मिलेट्स के रूप में है। किसान भाई, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एकल फसल जो है गन्ने न उगा करके डबल गन्ने के साथ में सहफसली खेती करें। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया कि गन्ने के साथ में अगर हम लहसुन की खेती करते हैं, गन्ने के साथ में अगर हम हल्दी की खेती करते हैं, तो वो किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। जो किसानों की आय को डबल करना है, उसमें गन्ने के साथ में हमको सहफसली खेती करना ही पड़ेगा, तभी हमको फायदा होगा। मोदीपुरम में जो किसान मेले का आयोजन किया गया है, इसमें बहुत सारे केबीके के स्टॉल लगे हुए हैं। इसमें जो सहारनपुर, शाहजहाँपुर, मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद, बहुत सारे केबीके के सेंटर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर शाहजहाँपुर का एक स्टॉल पे मैं आया हूँ, हमारे पास वहाँ के डायरेक्टर हैं। तो बड़ी ये बताइए कि क्या क्या जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख रहा हूँ स्टॉल लगा हुआ है, कई प्रोडक्ट यहाँ पर आपने लाए हैं, वो किसानों के क्या क्या प्रोडक्ट हैं और नई विधि क्या है, नई किसानों को क्या आप देने वाले हैं? जैसा कि जो हमारे इस मेले का जो थीम है कृषि विविधीकरण का है, तो इसमें जैसे कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर 2023 मनाया जा रहा है, उसमें हमारा जो ये मिलेट से संबंधित जो तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जो उससे बनाए जा सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे लाए हैं बना कर करके। और जो उसके बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे किसान भाई भी नहीं जानते कि जो मिले मड़ुआ कैसा होता है, रागी कैसा होता है, सांवा कैसा होता है, उसको भी अवेयरनेस के लिए भी हम लोग यहाँ पे किसानों को दिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से होता है और इसकी खेती कर करके और आप इसका प्रोसेसिंग करके और इसको अपने उत्पादन में शामिल करके अपना आय को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ प्राकृतिक खेती के विषय में भी जो है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही इसके ऊपर फोकस रहता है, तो उसके बारे में भी हम लोग किसानों को बता रहे हैं कि जो इस तरीके से गाय के गोबर से आप जो है इसका प्राकृतिक खेती कर करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि विविधीकरण की जहाँ तक बात है, ड्रैगन फ्रूट भी आजकल हमारे शाहजहाँपुर में भी जो बहुत सारे किसान करने लगे हैं और उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे किसानों को बता कर रहे हैं कि जो अगर एक बार आप लगा दें तो 25 से 30 साल तक जो आप उससे फ्रूटिंग लेते रहेंगे और उसका फ़ायदा लेते रहेंगे। भारत का बासमती चावल बेहद लजीज और खुशबूदार होता है। इसकी खुशबू के जलवे पूरी दुनिया में हैं। हमारा देश सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा इसी चावल से अर्जित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित मेले के दौरान बासमती निर्यात प्रतिष्ठान का भी स्टॉल लगाया गया था। तो इसमें बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान के द्वारा स्टॉल लगाई गई है, जहां बासमती के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से किसान खेती करें, बासमती के निर्यात में जो चुनौतियां हैं उनके क्या समाधान हैं और कैसे बासमती के किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जो किसान हैं, जितनी हमारे देश के अंदर बासमती की प्रजाति हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उनको दिखाया जा रहा है। वो वैरायटी का चयन इस प्रकार से करें जिससे कि उनको ज़्यादा लाभ हो, क्योंकि कई बार किसान भाई कुछ भी बीज मिल जाता है, गलती से कोई भी वैरायटी लगाते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग यानी कि बेचने में समस्या आती है, तो वो समस्या ना आए इस बात के लिए यहाँ पर विशेष किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा बासमती से आती है। पिछले वर्ष की बात करें तो हमने 38,542 करोड़ रुपए की बासमती का निर्यात किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अभी जब पूरी दुनिया की स्थिति देखते हैं तो हर जगह खाद्य का संकट है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है तो ऐसे में जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, तो उसको पेट भरने की जिम्मेदारी जो हम किसान भाई ले रहे हैं, उन किसान भाइयों की इस जिम्मेदारी में सहयोग करते हुए, तकनीकी ज्ञान देते हुए प्रयास किया जा रहा है कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकें, उसके साथ साथ अपने किसानों की आय भी बढ़ा सकें। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ एक स्टॉल पर गन्ने की नई प्रजातियां सजाई गई थी। इनमें से एक प्रजाति को 238 की जगह लेगी। को 238 किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अब इसमें लाल सड़न और चोटी भेदक का इतना प्रकोप होने लगा है कि वैज्ञानिक इसे चलन से बाहर करने के बारे में सोच रहे हैं। किसान मेले में यहाँ पर गन्ना विकास जो मेरठ है ना, काफ़ी साइंटिस्ट लोग हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत नई नई तरह की प्रजातियाँ ला रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं। इससे जानते हैं वो किस तरह से अनुसंधान चल रहे हैं, बताइए। एक तो
हम यहाँ पर प्रजातीय बदलाव की बात कर रहे हैं। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे यहाँ मुख्य प्रजाति है को 0238 वैरायटी है, जो लगभग 80% क्षेत्रफल में है। लेकिन इस प्रजाति में अब लाल सलन रोग यानी रेड रॉट, और इसे साधारण भाषा में कहे तो गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। अच्छा। और ये प्रजाति इतनी तेजी से फैल रही है कि अब इस प्रजाति को जाना ही पड़ेगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आज के मेले में है कि अब 238 यदि जा रही है वैरायटी, तो उसके स्थान पर कौन सी प्रजाति किसान लगाएं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ये 4 मुख्य प्रजातियाँ हैं जो किसान को 238 के स्थान पर लगा सकता है। इसमें एक प्रजाति को 118 जो 238 के साथ में रिलीज हुई थी। ये देखें गन्ने की मोटाई और हर तरह से यह प्रजाति 238 जो प्रजाति है उसके बराबर इसकी पैदावार भी है और किसी तरीके से कम नहीं है। रोग इसमें कम लगता है और चोटी बेधक कीट भी बहुत ज़्यादा को 238 में लगता है, जिसमें इसका प्रकोप कम दिखाई देता है। इसके साथ में पिछले साल में विगत वर्षों में 3 प्रजातियाँ भी रिलीज हुई हैं। को 15023 करनाल से रिलीज हुई प्रजाति है। इसमें भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता है और किसान को अच्छा लाभ दे सकती है। इसके साथ कोशा 13235 प्रजाति है, ये शाहजहाँपुर से रिलीज हुई प्रजाति है। और इसके साथ में को लखनऊ 14201, ये तीनों प्रजातियां ऐसी हैं जो आने वाले समय में किसान को 238 के स्थान पर उसका नुकसान भी ना हो और उसकी भरपाई करने के लिए ये चारों प्रजातियां हैं ये लगाई गई हैं। और इन प्रजातियों के आप शीघ्रता से हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करें उसके लिए यहाँ प्रदर्शन किया गया है। तो मवाना शुगर वर्क्स हमारी एक लैब है जहाँ पर मैं टिश्यू कल्चर लैब लगाई हुई है। जी। तो वहाँ पर पे हम नई प्रजातियों के जल्दी से जल्दी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टिश्यू कल्चर के माध्यम से उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका बीज हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ में टिश्यू कल्चर के अतिरिक्त ये टिश्यू कल्चर से बनाए हुए पौधे हैं, खेत में लगा करके अपना बीज हम बढ़ा सकते हैं। साथ में सिंगल बड के माध्यम से केवल एक आंख को कट करके कोकोपीट ट्रे में हम इसको लगाते हैं, तो इससे पौधा जर्मिनेट होकर निकलता है और उसके बाद इसे हम खेत में बुआई करते हैं ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले बीज को मल्टीप्लाई कर सकें। तो ये देखा किसान भाइयों ने किस तरह से एक जो नई बेड से, जो नई तकनीक से आप जो है ना गन्ने की नई विधि से, नई टेक्निक से बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 12 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। इन केंद्रों ने 500 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करके स्वावलंबी बनाया है। इन महिलाओं को भी मेले में बुलाया गया और महामहिम राज्यपाल ने इनसे बात की। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि यहाँ घूमने आए किसानों के अनुभव क्या रहे, क्या कहा उन्होंने इस मेले को लेकर। ब्रेक के बाद जानेंगे इसके बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं मेलों के महत्व के बारे में और आपको जानकारी दे रहे हैं ऐसे ही कृषि मेले के बारे में जिसका आयोजन किया गया मेरठ में। रबी का सीजन शुरू हो चुका है। किसान गेहूं और सरसों की बुवाई के लिए तैयार हैं। उनकी जरूरत को देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय फाउंडेशन ने गेहूं की 6 किस्मों के 600 क्विंटल सर्टिफाइड बीजों का इंतजाम किया था। कृषि विशेष के लिए हम लोग जो मोदीपुरम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा किसान मेला लगाया गया। आप देख रहे हैं बहुत सारे किसान जो दूर दूर से आ रहे हैं। किसानों की एक ही ख्वाहिश, इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छे बीज लेके जाएं। तो मैं बीज का जो स्टॉल है, हमारे कृषि यूनिवर्सिटी का जो स्टॉल है हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, उनके बारे में बताएं किस तरह के बीज, नए नए बीज यहाँ पर उपलब्ध हैं और किसानों के लिए बताइए। किसान भाइयों के लिए अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए विश्वविद्यालय का पूरा प्रयास है और विश्वविद्यालय के फार्म पे बीज उत्पादन वैज्ञानिकों की देखरेख में बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और यहाँ पे किसान मेला और बाकी जो विश्वविद्यालय का बीज विक्रय केंद्र है वहाँ पे बीज उपलब्ध रहता है किसानों के लिए। इसी तरह सरसों की भी कुछ प्रजातियों को यहाँ प्रदर्शन के लिए रखा गया और उन्हें जलवायु परिवर्तन के इस दौर में फसलों के सही प्रबंधन के बारे में बताया गया।
साथ ही फल फूल, शाक भाजी और परिरक्षित पदार्थों की भी प्रदर्शनी का आयोजन मेले में किया गया। कृषि और किसान मेला जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फल का स्टॉल लगा हुआ है। आप देख रहे हैं तरह तरह के यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं ना, बहुत बड़े फल, केला, पपीता, इस तरह के हैं। इसकी बहुत सारा अच्छा स्टॉल लगा हुआ है। इसकी जानकारी के लिए मैं पहुँच रहा हूँ। हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, सत्यप्रकाश जी, और उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस आप जो एग्जीबिशन लगाए हुए हैं इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। इसमें विभिन्न तरह की सब्जियों के 284 नमूने आए हुए हैं और सब फल जो जैसे आप देख रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट्स, केला, पपीता, तरह तरह के बेल, इस तरह के जो ये 96 नमूने आए हुए हैं तथा विभिन्न तरह के जो फूल हैं जैसे गुलाब है, रजनीगंधा है, ग्लैडियोलस है, गेंदा है, इसके 42 नमूने यहाँ आए हुए हैं। और जो फल संरक्षण जिसमें जैम, जेली, अचार, मार्मलेट, इसके 63 नमूने आए। इस तरह से लगभग 300 नमूने इस यहाँ आए हुए हैं। और जैसे विश्वविद्यालय से अभी सब्जी अनुभाग है, उसमें जैविक सब्जी पे प्याज और धनिया, लहसुन, फूल गोभी और मेथी पर जैविक सब्जी उत्पादन का काम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग को वर्जित किया गया है। कृषि मेलों की उपयोगिता हमेशा से ही रही है और इस मेले में भी किसानों का रुझान बढ़ चढ़कर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक अनुमान के अनुसार यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुँचे और इनकी संख्या लगभग 10 से 12 हजार थी। ज़्यादातर किसानों का यहाँ पर रुझान नए बीजों को लेकर था। वो नई किस्मों के बीजों को हासिल करना चाहते थे। आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से हमारे किसानों को यहाँ पर लाभ हुआ। कई जिलों के किसान मेला देखने पहुंचे। ये लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कृषि से जुड़ा सामान खरीद रहे थे। ज्यादातर किसानों की नजर अच्छी किस्मों के बीज पर थी। ये जो मेरे हाथ में आलू की एक विशेष वैरायटी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये क्या है और किसानों को किस तरह से इसका लाभ प्राप्त होने वाला है? ये देखिए, जैसे ये कुफरी मोहन आलू की वैरायटी है। ये हमारे शाहजहांपुर के द्वारा किसानों के द्वारा ही उत्पादित किया गया है, जो हम यहाँ पे किसानों को दिखा रहे हैं। ये इतना बड़ा भी हो सकता है और इसका छोटा रूप भी है। तो किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे किसी इंडस्ट्री में अगर जो है उसको ज़रूरत है, तो इसको पूरी जो फुल मैच्योरिटी पे जब इसका पूरा ग्रोथ हो जाए, बड़ा हो जाए, तब वो ले सकता है। और उसको थोड़ा सा अपने कंज्यूम करना, अपने घरेलू उपयोग के लिए करना या मार्केट में हमको बेचना है, तो उसके लिए थोड़ा इसकी इसके छोटे साइज़ को भी खुदाई कर करके बेच सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मेले इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जहाँ पर किसान भी आते हैं और स्टॉल भी आप लोग लगाते हुए हैं, तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। इस तरह के एक स्टॉल यहाँ पर मेले में लगा हुआ है। आइए उनसे जानते हैं वो किस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पर किसानों के लिए लेके आए हैं। आप बताइए। हम लोग ये स्टॉल कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और हम लोग 35 लाख टन DAP NPK बनाते हैं और लगभग 9 से 10 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट का। उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट का। सिंगल सुपर फास्फेट एक बहुत ही फार्मर के लिए एक बहुत ही अच्छी खाद है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फॉस्फोरस होता है और लेकिन कोरोमंडल ने इसे वैल्यू ऐड करके इसमें जिंक और बोरॉन भी मिलाया है, जो कि किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद खाद है। और आज हम किसान के फ़ायदे के हिसाब से, क्योंकि ये मेरठ एरिया आपका गन्ने का एरिया है, गन्ने में इसमें कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है। गन्ने के लिए दोनों चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बोरॉन और जिंक की, तो हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। कृषि विशेष में हम लोग पहुंचे हुए इस मेले के आयोजन में, जहां पर बहुत सारे किसान और उनकी कंपनियां यहां पर आई हुई हैं। यहां पर एक मैं टाइटल देख रहा हूं, मिट्टी मुस्कुराएगी। मिट्टी मुस्कुराने से अर्थ है मिट्टी तब मुस्कुराएगी तब उसके अंदर उसकी हर चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। उसकी जो भौतिक संरचना है हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे, जो रासायनिक संरचना है उसका भी ध्यान रखेंगे, जो उसकी जैविक संरचना है हम लोग उसका भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र हो, केमिकल इंसेक्टिसाइड हो, उनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिससे मिट्टी की जो संरचनाएँ हैं वो ख़राब हो रही हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट आता है इकोमैक्स के नाम से। इसके अंदर क्या होता है, ये माइकोराइजल बायो फर्टिलाइज़र है। ये विशेष रूप से क्या काम करता है, इसके अंदर एक वेसिकुलर एक फंगस होती है माइकोराइजा, वो क्या काम करती है, जो ज़मीन में आपकी जो वेस्ट DAP है, मेन रूप से फास्फोरस जो खाद है, जो बड़ी मात्रा में जो डिप्ट हो गई है, जो स्टोर हो गई है, उस अवस्था में नहीं है जिसको पौधे ले सकें, उसको ये मोबिलाइज करने का कार्य करता है। कृषि मेलों को लेकर आज भी किसानों के बीच में क्रेज बना हुआ है।
एक अनुमान के अनुसार मेरठ में आयोजित किए गए इस कृषि मेले में 10 से 12 हजार किसान पहुंचे। ज़्यादातर किसानों का रुझान था नई किस्मों के बीजों में। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी यहाँ पर उपस्थित थी और उन्होंने भी किसानों से सीधा संवाद किया। और क्या कुछ विशेष रहा इस मेले में, आइए जानते हैं। मोदीपुरम का कृषि मेला महिला सशक्तिकरण का भी गवाह रहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के उद्घाटन भाषण का बड़ा हिस्सा महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। उन्होंने खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों से महिलाओं को सही अवसर प्रदान करने की अपील की। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त 500 महिलाओं को बुलाना भी महिला सशक्तिकरण का ही उदाहरण था। ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया मेरठ में आयोजित किए गए एक कृषि मेले के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि विशेष के एक नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमानों आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गांव किशनपुर के ब्लॉक बाजपुर में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। लगता है ये जो बागवानी मिशन जो है किसानों के लिए लाभकारी है। हाँ, खेती से हटकर कुछ किया जाए तो बागवानी बहुत ही लाभप्रद रहेगी। धान और गेहूं से कहीं ज्यादा लाभकारी है अगर सही तरीके से उसे लगाया जाए और मार्केटिंग की जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जो भी दलहन वाली फसल है या पी है, जो भी क्रॉप्स हैं, लाई है, इनके लिए बहुत बढ़िया है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 27 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक महिला जिसने गुड़ कारोबार को दी नई पहचान, विदेशों में भी पहुंचाया भारत का गुड़।
मैंने एक ट्रेडिशनल वे से गुड़ बनाने का यूनिट मैंने रेंट पे लिया। वहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने देखा कि कैसे चलता है ये गुड़ का मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब साइकिल बिठानी थी मुझे। मिलिए महाराष्ट्र की स्वाति अरविंद शिंगाड़े से कृषि दर्शन, महिला किसान की सफलता की कहानी। 27 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।